अलग सीधा बीजेपी को वोट जाता है। और कई लोगों के आर्गुमेंट्स भी आए हैं, एक परिवार का आर्गुमेंट्स भी आया था कि उसने कहा था कि मेरे परिवार ने वोट दिया किसी और को और वो गया बीजेपी को। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार डलोर है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, यहीं कश्मीरी गेट में रहता हूँ और मैं एक दलित समाज सोशलिस्ट हूँ। और मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि जो हमारा 85 और 15 का जो अंतर है, उस अंतर को हम बराबर पे लाना चाहते हैं, क्योंकि समानता का अधिकार बाबा साहब ने हमें संविधान में भी दिया है। और हम चाहते हैं कि हमें समानता के अधिकार पे हमें वोट लड़ने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिया था कि हमारा एक वोट बहुत कीमती वोट है, जिसे हम दे करके दूसरे लोगों को विजयी बनाते हैं। तो हमारा मानना है कि जो वोट में जो धांधली हो रही है ईवीएम के थ्रू, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधान सेवक कहते हैं अपने आप को पूरे देश का, वही एक धांधली के थ्रू हमेशा जीत पर फोकस कर रहे हैं। और उनका मानना है, अब भी मैं कभी मीडिया में देख रहा हूँ, काफ़ी न्यूज़ चैनल में देख रहा हूँ, आज तक में देख रहा हूँ, उसमें यही कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो क्या उन्हें कन्फर्मेशन है कि उनको खुद पता है कि वो 400 अपने आप पार कर लेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने ईवीएम मशीन का एक डेमो भी देखा था, उस डेमो को से मुझे ये अवगत होता है कि जिस तरीके से हम एक कॉल मिलाते हैं किसी एक व्यक्ति को और वो कॉल डाइवर्ट कर दी जाती है, उसी तरह से मेरा मानना है कि वोटिंग भी उसी तरीके से ईवीएम में जो धांधली है, इसी प्रकार की धांधली है। कुछ मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी है, कुछ रिसर्च भी की हमने, कि जैसे हम ईवीएम का बटन दबाते हैं वो दूसरी जगह जाकर के इस पार्टी से अलग सीधा बीजेपी को वोट जाता है। और कई लोगों के आर्गुमेंट्स भी आए हैं, एक परिवार का आर्गुमेंट्स भी आया था कि उसने कहा था कि मेरे परिवार ने वोट दिया किसी और को और वो गया बीजेपी को। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, मैं मोदी सरकार से जानना चाहता हूँ कि मोदी साहब, आप इस देश के प्रधान सेवक हैं और आप ही धांधली करेंगे तो इस देश का भला कैसे होगा? आप मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, विद्यालय कब बनाओगे हमारे लोगों के लिए? जब तक हमारे लोगों के लिए विद्यालय नहीं बनेंगे तो हमारे लोग सक्षम कैसे बनेंगे? आपके बच्चे तो विदेश में जाके अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, जो हमारे गरीब, हमारे गरीब तबके के लोग हैं, दलित शोषित लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग हैं, उनके बच्चे आपने उनकी तो शिक्षा ही छीन ली है, क्योंकि आप प्राइवेटेशन करते जा रहे हैं। प्राइवेटेशन से मकसद ये होता है कि एक इंसान जो प्राइवेट नौकरी करता है उसे जल्दी घर से निकलना था और अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ से दे पाएगा? और इतना पैसा उसे नहीं मिल पाएगा कि जिससे वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाए। तो ये तो सीधा सीधा RSS का जो पाखंडवाद है वो सामने नज़र आता है। और मैं पूरे समाज से और पूरे देश से आग्रह करता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो जागरूक बने और जागें कि जो हमारे साथ पाखंडवाद खेला जा रहा है भगवा के नाम पर, जो मंदिरों में पैसा लगाया जा रहा है, अगर वही पैसा गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाया जाए तो उनमें से हर एक अंबेडकर पैदा होगा और इस देश को कितनी प्रोग्रेस पे ले जाएगा, इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। कुछ लोग तड़ी पा रहे हैं जो इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, वो इस देश के नेता बने हुए हैं। एक पुराना गाना मुझे याद आता है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना उनका, कौवा मोती खाएगा। तो वही ज़माना आ गया है कि जो चोर चकार हैं वो तो इस देश के शासक बने हुए हैं, और जो हम मूल निवासी हैं, इस देश के जो हम मूल निवासी लोग हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं जागती है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, इस देश का जो किसान, जो अन्नदाता है, वो अपनी मांगों के लिए दर दर भटक रहा है कि कई जगह उन्होंने प्रदर्शन शुरू किए हैं और उनका विरोध हमारी सरकार कर रही है। क्या सरकार को जो अन्नदाता उसका साथ नहीं देना चाहिए? आप तो अच्छा अन्न खाते हैं, मोदी साहब तो बहुत वैरायटी वाला सबसे महंगा अन्न खाते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं। जो दलित बहुजन समाज है उसका भला कब होगा? हमारे लोगों के लिए विश्वविद्यालय कब बनेंगे? बाबा साहब की एक मूर्ति लाई जा रही थी यहाँ पर, जो एक बड़ी मूर्ति थी, उसको भी यहाँ से वापस भेज दिया गया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि जो बाबा साहब के जो आदर्श हैं, बाबा साहब की जो वो क्या कहते हैं, बाबा साहब की जो विचारधारा है वो समाज में आए? मेरा मानना है कि समाज के जितने भी एजुकेशन, जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं, उसमें बाबा साहब के संविधान को पढ़ाना चाहिए, ताकि संविधान से कई अम्बेडकर पैदा हों और इस समाज का भला हो। सर, ईवीएम की लड़ाई बहुजन समाज लड़ रहा है और OBC समाज पीछे हटा हुआ है। OBC समाज और मुसलमान वर्ग क्यों नहीं आ रहा है इसके साथ में? देखिए, समाज को जोड़ने का ही हम काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो इनसे डरते हैं। आजकल ED का जो सिस्टम चल रहा है कि ED की रेड पड़ जाएगी, उस चीज़ से भी काफ़ी लोग पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि बीजेपी अगर कोई अच्छा नेता काम करता होता है, उसके पीछे ED को लगा देती है, उनके ऊपर धांधलियाँ लगा देती है। तो
कुछ लोग जो हैं वो इसी वजह से मूव करते जा रहे हैं और कुछ धर्म का जो सहारा लिया जा रहा है कि राम मंदिर बनाया गया है और जो धर्म के माध्यम से लोगों की मेंटलिटी से खेला जा रहा है, क्योंकि चुनाव अभी आने वाले हैं। उन्हीं चुनावों के माध्यम से जो मोदी साहब अपना धार्मिक लेवल पे वोट मांग रहे हैं, लोगों की उससे आस्था से खेल रहे हैं। लेकिन जो जागरूक लोग हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं ईवीएम के विरोध में, हर नागरिक को पता होना चाहिए कि ईवीएम में धांधली है। निष्पक्ष चुनाव कराना ही देश का हित में होगा। ईवीएम के द्वारा अगर आप अपनी ही मशीन लगा के अपने आप को खुद ही, ये तो हिटलर शाही हुई ना। हिटलर भी जब मीटिंग करता था, अपने लोगों के साथ बैठता था, तो वो कहता था कि अभी चाहे मेरे को कुछ भी बोल लो, लेकिन जब मैं बाहर जो झूठ बोलूँगा उसका समर्थन करना। तो आज वही गेम मोदी साहब खेल रहे हैं। मोदी साहब जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उनका समर्थन किया जाता है और मोदी के नारे लगाए जाते हैं कि अब की बार 400 पार। एक सवाल, तंवर जी यहाँ पे आंदोलन जो कर रहे हैं, भानु प्रताप जी वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी यूपी में आंदोलन कर रहे हैं, सबको एक मंच पे नहीं आने चाहिए इनके साथ? हमारा मानना है कि हमारा जो बिखरा हुआ समाज है, तंवर जी के साथ नहीं आने चाहिए सबको? सभी हम सब एक ही समाज से हैं। हम लोग दलित बहुजन समाज और माइनॉरिटी के लोग कभी ना तो अलग हुए हैं ना होंगे। विचारधारा एक ही है। बाबा साहब की विचारधारा को हम मानते हैं और बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय की विचारधारा को लेकर हम सब चल रहे हैं। बेशक हमारे मंच अलग अलग हो सकते हैं, हमारे जो स्टेट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा एक ही है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। 29 तारीख का जो तंवर जी ने जो अपना आह्वान किया है उसके बारे में कुछ बताएंगे जनता को, आपके जो देखने वाले दर्शक हैं? मैं सभी वर्ग के लोगों से जो ये विचारधारा रखते हैं कि धांधली ईवीएम में ना हो, सबसे चाहता हूँ कि वो अपने घरों से निकलें और ईवीएम का विरोध करें, क्योंकि सबको पता है कि ये जो धांधली हो रही है वो ईवीएम के थ्रू हो रही है और अपने आप ही सत्ता में लोग आए जा रहे हैं। जब नीचे का तबका है और जो ये जो पैसा अडानी और अंबानी का पैसा लगा करके जो वोट खरीदा जाता है, हम गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम किसी का वोट खरीद पाएँ। इसी वजह से हम लोगों को विजय नहीं करते हैं ये लोग। 29 तारीख को कहाँ जुटना है हम लोगों को? 29 तारीख को आप जमुना बाजार हनुमान मंदिर है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरा समाज एकत्रित हो और सबका साथ, सबका विकास के साथ काम करें और समाज के हित में काम करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।